करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। प्रतिबद्ध विहारी प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के हसीन भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। पूज्य गुरुदेव बाबा दिनेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आइंबिल तप पराधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन। मम आराध्य गुन्नी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब, गुरुवर्य तुल्य पूज्य निधि ज्योति जी महाराज साहब, समस्त गुरुवर्य के चरणों में वंदन नमन। आज कौन सी तिथि है? शुक्ल अष्टमी। और अष्टमी के दिन क्या उत्सव मनाया जा रहा है? जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान का जन्मदिन। किसी ने पूछा श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण श्रेष्ठ है या महावीर? महावीर श्रेष्ठ है या बुद्ध? बुद्ध श्रेष्ठ है या जीसस? या राम श्रेष्ठ है या कृष्ण? जहां पर भी श्रेष्ठता का प्रश्न उठता है, इसका मतलब है जो प्रश्न पूछ रहा है उसके भीतर अभी ना तो प्रेम है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना वैराग्य है। वो क्या है? बिल्कुल कोरा है। श्रेष्ठता का प्रश्न, काला रंग श्रेष्ठ है या गोरा रंग? स्त्री श्रेष्ठ है या पुरुष? श्रेष्ठता क्या है? भेद करता है कि ये ऊंचा है या नीचे, ये वाला भगवान अच्छा है या ये वाला भगवान। अब आप जैन बने हो इसलिए आपको महावीर श्रेष्ठ हैं, अब जो हिंदू है उनको राम और कृष्ण श्रेष्ठ हैं। और जिस क्षण आपको ये ज्ञात हो जाए कि ना आप जैन जैसा कुछ हो ना सनातन जैसा कुछ हो, उस क्षण में कौन श्रेष्ठ है? उस क्षण में दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ये बड़ी छोटी बात है जब किसी की श्रेष्ठता पूछी जाती है। बुद्धि के निम्न स्तर की बात है जहाँ किसी की श्रेष्ठता पूछी जाती है। जहाँ भीतर में प्रेम जन्म लेता है वहाँ किसी भी महापुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं। मधुराष्टकम स्तोत्र में बड़ी सुंदर बात कही है उनको लेकर। वो बोल रहे हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम। अपने हृदय को जरा प्रेम से भर लो, तभी आपको कुछ बोला हुआ समझ में आएगा या कुछ क्षण के लिए भीतर उतर जाएगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम
नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। भक्त अपने भगवान के लिए कह रहा है कि उनके अधर मधुर है, उनके वस्त्र मधुर है, उनका हंसना मधुर है, उनके नयन मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनका चलना मधुर है। चारों तरफ क्या हो गया है? मधुर ही मधुर हो गया है। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरा पाणि मधुरो पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करुणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं पदरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गुञ्जा मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। एक भक्त कह रहा है कि भगवान का उठना भी मधुर, खाना भी मधुर, सोना भी मधुर, चलना भी मधुर। जिस यमुना नदी के किनारे वो विहार करते थे वो यमुना नदी भी मधुर, वो गोपी भी मधुर, वो ग्वाल भी मधुर, वो गायें भी मधुर, वो यमुना वीची भी मधुर, उनका शिष्टाचार भी मधुर, उनका चरित्र भी मधुर, उनका हृदय भी मधुर, उनका गमनम भी मधुर। वेणु मधुर, रेणु मधुर, हाथ मधुर, पैर मधुर, उनका नृत्य मधुर, सख्यम मधुर, उनका गीत मधुर, प्रीत मधुर, भुक्तम सुप्तम रूपम तिलकम सब मधुर। जिस तरह वो तारते हैं, जिस तरह वो उपदेश देते हैं, जिस तरह वो चलते हैं, हंसते हैं, बैठते हैं, हर कुछ उनका क्या है? मधुर हो गया। और उनको देखकर मैं भी क्या हो गया हूँ? मधुर हो गया। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। जहाँ तक भी जितने भी दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने पूरे भारत के इतिहास को उठाकर देखा है, भारत के सभी आत्मा परमात्मा का देखा है, उन्होंने क्या कहा है? जो कृष्ण भगवान है वो पूर्ण अवतार हैं। क्या है? पूर्ण अवतार। किसी भी अवतार को पूर्ण नहीं कहा गया।
कृष्ण भगवान को पूर्ण कहा गया। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण भगवान के किसी भी रूप को ले लो, आप वहीं पहुंचते हो। आप उनके जन्म को देखो तो एक माता की तृप्ति मिलती है। जब वो जन्म ले रहे हैं, छोटे छोटे पाँव से दौड़ रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो उनका पूर्ण अवतार है। आप उनका किसी भी रूप को लो, चाहे राधा कृष्ण को लो, चाहे उनकी बाल लीला को लो, चाहे उनके गीता के सार को लो, आप किसी भी रूप में भगवान को लेते हो तो क्या मिलता है आपको? पूर्ण मिलता है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? पूर्ण अवतार कहा गया है। सबसे बुद्धिमान, सबसे प्यारे, सबसे अनोखे भगवान कृष्ण, उनके बारे में क्या कहा जाए? कहते हैं तो हृदय रुकने को हो जाता है, वाणी ठहरने का मन करता है। मन करता है कि आंखें बंद कर कर बस उनका नाम निहारा जाए। कितने प्रयास करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है, माला करनी पड़ती है, तब जाकर मन एक बार कहीं किसी एक चीज़ पर टिकता है। लेकिन भगवान का नाम ऐसा होता है, किसी भी भगवान का जिसके भी प्रति आपके अंदर श्रद्धा है, उस भगवान का नाम ऐसा होता है कि उसका नाम लेते ही एक बार सच्चे हृदय से अगर हम केवल राम बोले तो मन अपने आप टिक जाता है। कृष्ण बोले तो नाम टिक जाता है। महावीर बोले तो नाम मन टिक जाता है। नाम की ये शक्ति है। 2 लाइन बोलकर अपने व्यक्तित्व को बंद करूंगी। नंद किशोर कुंवर हरि नटवर बांके बिहारी गोविंदा गिरधर केशव माधव श्याम मुरारी नटवर नटनागर गिरधारी हरि दुख हरिता हरि सुख करता हरि 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 नाम जपना हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। बोलिए, साथ में बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। कहते हैं कि जिससे आपको प्रेम हो, जिसके प्रति आपके लिए श्रद्धा हो, वैसे तो आप बहुत सारी बातें कर लेते हो, बहुत सारा कह देते हो, बहुत सारा। मैं भी यहाँ बैठकर 1 घंटा 2 घंटा बैठकर प्रवचन कर सकती हूँ, लेकिन जब हमारे किसी प्रिय किसी भगवान की बात आती है तो शब्द ही खत्म हो जाते, बोलने को बोला ही नहीं जाता। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और हाँ, आज जिन गुरुजी से मैं 3 साल से सारे वेद शास्त्र उपनिषद अपने धर्म के, सनातन धर्म के जो भी पढ़ रही हूँ, आज उनका भी जन्मदिन है। उन्होंने मेरे जीवन में ऐसी समझ पैदा की है, उनके चरणों में भी मैं वंदन करती हूँ और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वंदन देती हूँ।